चैत्र नवरात्रि का आज छठवां दिन है और मंदिरों में मां कात्यायनी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। राजधानी रायपुर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज नवरात्रि का छठवां दिन है। नवरात्रि का छठवां दिन यानी मां कात्यायनी का दिन, और आज मां कात्यायनी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मां से अपनी मनोकामना लेकर भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मंदिरों में अपनी प्रार्थना के लिए मां से अर्जी लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो नवरात्रि का आज छठवां दिन है। मां कात्यायनी की आज पूजा अर्चना मंदिरों में की जा रही है। तो नवरात्रि की धूम राजधानी समेत पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां पर भक्त सुबह से ही माता के मंदिरों में पहुंच जाते हैं, वहां पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं। श्रद्धा भाव से यहाँ पर श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार में पहुँचते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं। तो मंदिरों में भक्तों का तांता देखा जा रहा है और यहाँ पर नवरात्रि के चलते माँ का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है और विशेष भोग भी माँ को यहाँ पर लगाया जाता है। तो माँ को मनाने के लिए, माँ को खुश करने के लिए यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज कात्यायनी का दिन है। आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। और चलिए ज़्यादा बातचीत करेंगे, हम मंदिरों का जायज़ा लेंगे। हमारे दो संवाददाता मौजूद हैं। रायपुर से दामिनी बंजारे मौजूद हैं, वहीं उमेश हमारे साथ बिलासपुर से मौजूद है। सबसे पहले मैं दामिनी आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि किस मंदिर में आप मौजूद हैं और कितनी रौनक मंदिर में? जी हाँ, लगातार राजधानी रायपुर के अलग अलग मंदिरों में चैत्र नवरात्रि के पर्व को लेकर काफ़ी धूम जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ वो शमशान काली मंदिर है। पहले मैं माता रानी के दर्शन आपको करा देती हूँ। ये वही शमशान काली मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पे एक वक्त पर शमशान हुआ करता था, जहाँ पे माता की छोटी सी मूर्ति हुआ करती थी, जो आज एक मंदिर का रूप है। और आप देख सकते हैं कितनी भव्य और कितनी आकर्षक रूप से जो माता रानी की मूर्ति है वो यहाँ पे स्थापित की गई है। क्या कुछ इसका रहस्य है, इसे लेके चर्चा करने के लिए हमारे पास यहाँ के जो देख रेख करने वाले लोग हैं उनसे भी जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। सर, माता रानी का जो है यहाँ पे काफ़ी रहस्य रहा है, कैसे इनकी मतलब यहाँ पे आना हुआ था, क्या कुछ खास? शमशान में विराजमान है और यहाँ बहुत लोग ऐसे ऐसे आते हैं जिनको स्वप्न में आती है, वो फिर खोजते हुए यहाँ आते हैं कि माता यहाँ पर मेरी, तो उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। शमशान यहीं पे है और आप बता रहे थे कि जो कुंड है हवन मतलब हमेशा होता है, क्या है कुछ खास? ये पूरे भारत में 9 दिन में 9वें दिन हवन होता है। यहाँ पर किसी दिन भी बंद नहीं होता है। जैसे 9 दिन नवरात्रे के हैं तो शमशान के अंदर होता है। अंदर में लोग, औरतें, जितने भी भक्तजन हैं जाते हैं, जो नियम है वो पूरा करते हैं और माता रानी सबका ख्याल रखती हैं। जो भी यहाँ आता है उनका कष्ट दूर करती हैं। ज्योति कलश भी कुछ अनोखे प्रकार से यहाँ पे स्थापित। शमशान में जो है ना, वो ज्योति कलश जो होता है मुंड के ऊपर रखा हुआ रहता है, तो यहाँ भी रखा हुआ है। शीशे के अंदर जो है वो मुंड है, उसके ऊपर कपाल रखा हुआ है, उसके ऊपर है। अंदर में भी कपाल भरे हुए हैं। अभी आप कितने सालों से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, कब से आ रहे हैं? मैं भक्त हूँ, सेवा के पुजारी हैं राकेश पुजारी, जिन्होंने इसको बिल्कुल दामिनी, आपने हमें माता के दर्शन कराए। बेहद ही भव्य मूर्ति माँ की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी, आप तस्वीरें दिखाइए और अगर वहाँ पर भक्त मौजूद है तो भक्तों से भी बातचीत कीजिए। बिल्कुल प्रीता, देखिए मैं इस वक्त बिलासपुर के जरहाभाटा स्थित नवदुर्गा शक्तिपीठ मंदिर में मौजूद हूँ। आप देखें कि ये मंदिर कभी बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी भव्यता और महिमा इतनी अपरंपार होती गई कि आज ये मंदिर भव्य रूप ले चुका है। और न केवल भव्य रूप, आप इसके आसपास में देख सकते हैं कि जो दुकानदार हैं
वो बड़ी संख्या में यहाँ पर अपनी मजदूरी करने के लिए यहाँ पर अब अपना व्यवसाय भी शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न केवल नवरात्र के समय में बल्कि पूरे वक्त यहाँ पर इसी तरीके का माहौल रहता है। मैं आपको माँ के दर्शन भी कराना चाहूँगा कि यहाँ पर माँ दुर्गा जो है वो कात्यायनी रूप में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि माँ कात्यायनी ने असुरों, पापियों और दानव का वध किया था। यही वजह है कि माँ दुर्गा ने कात्यायनी रूप का धारण किया और उस रूप में आकर उन्होंने जो पापियों का नाश किया था। यही वजह है कि अब जो है नवरात्र के आज 6वां दिन है, माँ कात्यायनी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही ये मान्यता है कि माँ से सच्चे मन से कोई भी मुराद मांगी जाए तो माँ उनकी मनोकामना को पूरी करती है। आपको दिखाना चाहूंगा कि नीचे में एक कलश जल रहा है। ये 9 दिनों तक लगातार इसी तरीके से प्रज्वलित होता रहता है और इसके साथ ही यहाँ पर जो आपको ज्वारा दिख रहा होगा, ये ज्वार जो है गेहूं से उगाया हुआ है। इसका भी महत्व विशेष माना गया जाता है छत्तीसगढ़ में। ऐसी मान्यता है कि ज्वार को लगाने से जो मनोकामनाएं हैं, धान धन्य, इससे पूरा जो वैभव है वो बना रहता है। लिहाजा तमाम मंदिरों में आपको गर्मी के दिनों में जो चैत्र नवरात्र का जो नवरात्र होती है उसमें इस तरीके की चीजें दिखाई देंगे। फिलहाल ये बिलासपुर का सबसे भव्य मंदिर है ये, और आपने माता के हमें दर्शन कराए। आगे बढ़ेंगे, रजत हमारे साथ जुड़े हुए। रजत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप किस मंदिर में मौजूद हैं और किस तरह से माँ का भव्य श्रृंगार वहां पर किया गया है। जी बिल्कुल, इस समय हम जगदलपुर के माई दंतेश्वरी मंदिर में मौजूद हैं। माई का स्वरूप जो है काफ़ी आकर्षक लग रहा है। मैं आपको कैमरे के ज़रिए दिखाने की कोशिश करेंगे हम कि माई जी का स्वरूप जो है वो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। आकर्षक ढंग से साज सज्जा की गई है। जो सुंदर वस्त्र उन्हें पहनाए गए हैं और यहाँ मंदिर परिसर में सुबह से ही जो है भजन जो है वो बजाए जा रहे हैं लाउड स्पीकरों के ज़रिए। तो पूरा माहौल जो है काफ़ी भक्तिमय है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जी बताएं, मंदिर दर्शन करने आएंगे? जी हाँ, ये चैत्र नवरात्रि का समय है अभी, और माता जी के जैसे अलग अलग स्वरूप होते हैं। 9 दिन अलग अलग देवी की पूजा होती है। तो आज 6वां दिन है चैत्र नवरात्रि का, तो इसमें माता कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। तो हम भी बस उसी पूजा में शामिल होने यहाँ आए हैं। जी बताएं, कैसा लगता है दिन की शुरुआत? बहुत अच्छा लगता है जब दिन की शुरुआत दंतेश्वरी माँ से होती है। और यहाँ आके नहीं, अभी पूरे शहर का माहौल बहुत अच्छा हुआ है, बहुत राम प्रेमी, और हर जगह मतलब माता जी का जय जयकार रोज़ सुनने मिलता है। पूरे जगदलपुर में आजकल का माहौल ही बहुत अलग हो चुका है। जी, माहौल बहुत अलग हो चुका है। यहाँ अभी जो है भक्ति का जो माहौल है, सुबह मंदिर के पट खुलने से लेकर रात में बंद होने तक लोग जो है वो दर्शन करने यहाँ पहुँचते रहते हैं। ये सिलसिला जो है पूरे दिन चलता है। बिल्कुल रजत, सिलसिला लगातार जारी है भक्तों का पहुंचने का। आप तीनों हमारे साथ जुड़े और अलग अलग शहरों से हमें मां के दर्शन कराए, दर्शकों को मां के दर्शन कराए। आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद।